नगर दूषित हो रहा है सीते। आज एक स्त्री को उसके पति ने केवल इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि उसे उसके चरित्र पर संदेह था, क्योंकि किसी संकट के कारण उसे एक रात्रि घर से बाहर रहना पड़ा। जैसे इस पात्र पर कालिक जमी है, वैसे ही कुविचारों की कालिक प्रजा के मन में जम गई है आर्य। तो हमें करना ये है कि अपने विचारों और विश्वास के स्वच्छ वस्त्र से इस कालिक को पोंछना है। जब कालिक साफ हो जाएगी तो हमारी अयोध्या फिर से दमक जाएगी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। अयोध्या हमारी है आर्य, ये नगर हमारा है आर्य। यदि यहाँ कोई समस्या है तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम हर गली में जाकर प्रजा की स्थिति देखें। प्रजा के विचार को जानने के लिए प्रजा का अंग बनना होगा सीते। जो एक राजा के आगे अपनी बात खुलकर नहीं कह पाएंगे, वो एक साधारण नागरिक के आगे अपनी बात कभी नहीं छुपाएंगे। प्रतिदिन आप पर गर्व बढ़ता ही जाता है आर्य। आप जितने अच्छे पति और पुत्र हैं, उससे भी अच्छे राजा हैं। पर तुम मुझे अपनी पत्नी पर है सीते, जो हर विपरीत परिस्थिति में भी एक ढाल बनकर मेरे साथ खड़ी रहती है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया सिया राम की जय जयकार, राम सिया राम सिया राम। हे महादेव, श्री राम को इस युद्ध में विजय देना, अयोध्या को हर संकट से बचाना। सुना है कि राजा के भाई शत्रुघ्न ने
वस्त्रक पर आक्रमण कर दिया है। वही तो, ये कैसा शासन है? जब किसी पर आरोप लगता है तो उसका न्याय किया जाता है, ना कि इसे ऐसे ही कहीं से उसको पकड़ लिया जाता है। प्रजा उचित अनुचित की सीख अपने राजा से ही तो पाती है। यदि हमारे रघुवंशी ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां स्त्रियों की त्रुटियों पर पर्दा डाला जाए, तो ऐसे तो हम दूसरे नगर में पहुंच जाएंगे भाई। भैया, ये लौकी और कुछ शाक दे देना। सुना है वस्त्रक को राजसभा में बुलाया गया है, कहीं उसका प्रश्न अनुचित तो नहीं? न प्रश्न अनुचित था, न पत्नी का परित्याग। खाने की वस्तुएं भी पवित्र है या नहीं है जांचा जाता है, परंतु पत्नी की पवित्रता कैसे जांचें? पवित्रता का प्रमाण तो खोजना होगा, अन्यथा हम अपनी पत्नी पर संदेह करेंगे और उनसे प्रश्न करेंगे और हमारे भले पूरे परिवार नष्ट हो जाएंगे। जब राज परिवार ने स्वयं ही अनुचित उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है तो कोई क्या करे? ये लीजिए भैया। संस्कार से ही इसे पराजित किया जा सकता है। ऐसे संस्कार जो व्यक्ति की चेतना को पवित्र करे और समस्त संसार में संस्कारों को स्थापित करती है, स्त्री शक्ति, अर्थात इस भयंकर असुर को केवल एक स्त्री शक्ति ही पराजित कर सकती है। पुंसावन संस्कार तो मंगल पूर्वक संपन्न हो गया। अब सीमांतो नयन की सज्जा प्रारंभ करनी है। सीता, पुत्री, अभी तक जाग रही हो? स्वास्थ्य तो ठीक है ना? आओ, बैठो बैठो। घबराहट हो रही है? चलती हूँ। मैं ठीक हूँ माता, बस श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी। आपके कक्ष में प्रकाश देखा तो यहाँ आ गई। आप अभी तक सोए नहीं? तुम्हारी नींद पति ने उड़ाई है और हमारी हमारे पुत्र ने। नींद ही क्या, दादी बनने के आनंद ने भूख और प्यास सब ले लिया है। पुत्री, इस अवस्था में कभी कुछ खाने का मन करता है या मन में कोई इच्छा भी जागृत होती है। तुम कहो तो कुछ बनवा दूं? भोजन नहीं, मैंने श्री राम से अपनी मन की इच्छा प्रकट की है। मैं कुछ समय के लिए वन में रहना चाहती हूँ, किसी महान ऋषि के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ और श्री राम ने वचन दिया है कि वो मेरी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। उत्तम विचार है पुत्री। गर्भ अवस्था में गर्भ में जो संस्कार देते हैं उसी से उसका चरित्र और भविष्य निश्चित होता है। माता की दशा ही संतान में संस्कार देती है। पर दीदी, आश्रम का जीवन कष्टदायी होता है और इस अवस्था में विश्राम करना महत्वपूर्ण है। जीवन भर महलों के सुखों ने मुझे वो नहीं सिखाया जो 14 वर्षों के वनवास ने मुझे सिखा दिया। आपकी सीता हर स्थिति में, हर परिस्थिति के अनुरूप ढलने में सक्षम है।
भाइयों, ये सारा दोष इन नाविकों का है, तो धारा पार कराने की आड़ में अपना दूषित खेल खेलते हैं। इसीलिए मैंने तो अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। अब राजा राम को भी चाहिए कि वो भी उस नाविक को नगर के बाहर निकालें। यही न्याय संगत होगा भाइयों, यही न्याय संगत होगा। ये निर्णय लेने वाले तुम होते कौन हो? स्वयं की दृष्टि में दोष है और फल भुगते साधारण नाविक। यदि अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं था तो क्यों उसे आने दिया अकेले? अरे सुरक्षा के लिए साथ आना था ना। एक तो चोरी और मुझे डांट दिखाई। हाथ मत लगाना। तो क्या लाश से काम लूं? मारो 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 मारो। रुकिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? अयोध्या का यही यश रह गया अब? आज से पहले कभी भी अयोध्या वासियों का मैंने ऐसा रूप नहीं देखा। ये द्वंद्व छोड़िए, राज्यसभा में आ जाना। न्याय का निर्णय अब वहीं होगा, और अब किसी ने झगड़ा किया तो कारागृह में डाल दूंगा उसे, समझे? कल का दिन मेरे राज्य के लिए बहुत कठिन होगा। मुझे एक कठिन और कटु निर्णय लेना होगा।